नमस्कार दोस्तों। और आज हम काइनेमैटिक पैर शुरू करेंगे, लेकिन काइनेमैटिक पैर शुरू करने से पहले आपको मैंने लिंक के बारे में बहुत कुछ बताया था पिछले वीडियो में। अब उसके बाद मैंने आपको उसको क्लासिफिकेशन भी बताया था। तो क्लासिफिकेशन को बताने के बाद मैंने आपको क्या बताया था, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। पहले लिंक आया, लिंक आप ऐसे दिखा दीजिए। इसके बाद ये अगर दो हो जाए लिंक और इनको ज्वाइंट कर दीजिए एक कनेक्शन के साथ, तो ये क्या होगा? तो फ्रेंड्स याद रखना, ये पैर हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको आगे और ले चलता हूं। अगर मान लीजिए तीन हो जाए लिंक तो आपस में जुड़े कनेक्शन के साथ, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा चेन। लेकिन याद रखना, इनके बीच रिलेटिव मोशन नहीं हो सकता। अभी बताऊंगा क्यों। और फिर बाद में चार अगर हो जाए तो फ्रेंड्स चार अगर हो जाएंगे तो मैकेनिज्म कह सकते हो। बट अगर इसी चीज को आप चेन कहोगे, मतलब सॉरी फ्रेंड्स, अगर चार हो जाएगा तो भी चेन कहोगे। बट अगर आप फिक्स कर दो तो फ्रेंड्स मैकेनिज्म कह सकते हो। और इसको भी फिक्स कर दो तो एक लिंक, तो फ्रेंड्स मैकेनिज्म कह सकते हो। और मैकेनिज्म कहोगे तो क्या होगा फ्रेंड्स? याद रखना, मैकेनिज्म के बाद मशीन आता है। अब मशीन कैसे आएगा फ्रेंड्स? अगर इसके बीच हम एक मोशन दे दें और ये ट्रांसफर कर दे मोशन दूसरी जगह, मतलब इनपुट में मोशन दिया, आउटपुट में इसने यूजफुल मोशन दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा? मशीन हो जाएगा। तो याद रखना, अब मैंने बोला तीसरा वाला भी तो ये चेन है, बट इसको मैंने क्यों नहीं दिखाया कि ये मशीन है? क्योंकि ये स्ट्रक्चर है भाई। आप खुद सोचिए, ब्रिज में लगा नहीं होता है ऐसे, क्या वो हिलता है? जरा सा भी नहीं, यहां से मोशन ट्रांसफर कर पाता। तो इसलिए इसको स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है या लेस देन 0। तो इतना आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और ये चीज आपको याद होनी चाहिए। तो अब मैंने लिंक बता दिया है क्या होता है। अब हम पैर देखेंगे, इसके बाद चेन देखेंगे। तो पैर, चलिए शुरुआत करते हैं। तो पैर को शुरुआत करने से पहले कुछ बच्चे बता रहे थे यार लिंक तो कई प्रकार से क्लासिफाइड होता है। एक तुमने बताया कि लिंक में भी क्लासिफाइड रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक और फ्लूइड लिंक। फिर कुछ बच्चों ने बोला कि भाई सिंपल लिंक, कंपाउंड लिंक भी कुछ होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल लिंक और कंपाउंड लिंक कुछ नहीं होता है। इससे ज्यादा बस इतना होता है कि आप ये सोचिए, टू लिंक्स व्हेन कनेक्टेड बाय अ जॉइंट आर नोन एज सिंपल लिंक। मतलब जो दो लिंक होता है ना, वो बाइनरी लिंक, उसको सिंपल लिंक भी कहते हैं। और जो कंपाउंड लिंक होता है वो एक्चुअली मोर देन टू, जैसे टर्नरी लिंक, क्वाटरनरी लिंक, ये मोर देन टू है, तो इसको हम कंपाउंड लिंक में लाते हैं। तो याद रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ये याद रखना। अब हम चलते हैं अपना काइनेमैटिक पैर। तो मतलब जो बाइनरी लिंक है वो किस में आएगा? सिंपल लिंक में। और जो क्वाटरनरी और टर्नरी आएगा वो कंपाउंड लिंक में आएगा। और ऐसे कई तरह के जो भी इसके बाद आएगा ना, मतलब पांचवा भी लिंक आएगा ना जो जुड़े होंगे, तो वो भी एक्चुअली आएगा कंपाउंड लिंक में, क्योंकि ये कंपाउंड हो जाएगा ना, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेटिक पैर। तो काइनेमैटिक पैर पहले जानेंगे नहीं, पहले काइनेमैटिक लिंक हमने देखा था। तो अब हम काइनेमैटिक पैर देखेंगे। तो द कनेक्शन बिटवीन टू लिंक इज ऑलवेज फॉर्म्स अ पैर। तो मैंने क्या बताया था यार कि जो दो कनेक्शन, मतलब दो लिंक के बीच का जो एक कनेक्शन होता है ना, ये मिलके क्या बनाते हैं? दो लिंक और एक कनेक्शन, ये मिलके क्या बनाते हैं? काइनेमैटिक पैर। लेकिन कब? जब रिलेटिव मोशन हो। याद रखना, काइनेमैटिक जब भी मैं लाता हूं, यहां पर रिलेटिव मोशन की बात जरूर हो रहा है। काइनेमैटिक पैर व्हेन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक इज कंस्ट्रेंट। अब ये क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? अब यहां पर आपको थोड़ी दिक्कत होगी। देखिए, द कनेक्शन बिटवीन टू लिंक इज ऑलवेज फॉर्म्स अ पैर। इतना तो सिंपल था कि एक कनेक्शन लिख दो और उसमें दो लिंक मतलब कनेक्ट कर दो एक जॉइंट से, तो वो क्या हो जाएंगे? एक हो जाएगा बाइनरी पैर। बाइनरी पैर मतलब काइनेमैटिक पैर भी कह सकते हो। अब काइनेमैटिक पैर क्या हो जाएगा? बट दिस पैर विल ऑल्सो बी अ काइनेमैटिक पैर। देखिए, ये पैर तो है बट काइनेमैटिक पैर भी है। क्यों है? क्योंकि इनके बीच अगर रिलेटिव मोशन हुआ तो। अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा तो काइनेमैटिक मत बोलना, सिर्फ पैर बोलना। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि देखो, ये एक दूसरे के पीछे ऐसे घूम नहीं सकते। मान लो मैंने दो पेन लिया है, मैं आपको दिखाई देता हूं, ये दो पेन। तो क्या ये अगर घूमेगा तो ये क्या होगा? तो ये फिर यहां पर ट्रांसफर करेगा मोशन। तो अगर मोशन ट्रांसफर करता है या इसके आसपास घूमता है, तो फ्रेंड्स ये एक होता है काइनेमैटिक पैर। लेकिन अगर रिलेटिव मोशन ही नहीं है तो इसको काइनेमैटिक में लगाओ ही मत, इतना याद रखना। ये चीज बहुत सिंपल सा है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पर देखो, काइनेमैटिक पैर और पैर के बारे अंतर समझ गए होंगे। लेकिन अब काइनेमैटिक पैर भी कब हो गए? क्योंकि कोई भी मोशन तो हमें नहीं चाहिए ना, हमें कंस्ट्रेंट मोशन चाहिए। कंस्ट्रेंट मोशन मतलब हमारा डिजायर्ड मोशन। अब वो चाहे सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट करो
चाहे वो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट करो, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। आई होप आप समझ रहे होंगे। काइनेमेटिक पेयर को मैं वापस बता देता हूं कि द कनेक्शन बिटवीन टू लिंक्स इज ऑलवेज फॉर्म्स अ पेयर, बट दिस पेयर विल आल्सो बी अ काइनेमेटिक पेयर व्हेन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक इज अ कंस्ट्रेंट। मतलब जो दो लिंक है जो एक कनेक्शन से जुड़े होंगे वो पेयर कहलाएंगे, लेकिन अगर उनके बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है तो वो काइनेमेटिक पेयर कहलाएंगे, और वो जो रिलेटिव मोशन होना चाहिए वो कंस्ट्रेंट होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब क्लासिफिकेशन, याद रखना इसका क्लासिफिकेशन आपको समझ में आना चाहिए बहुत अच्छी तरह से। काइनेमेटिक पेयर का जो क्लासिफिकेशन है वो तीन तरह से करते हो। एक रिलेटिव मोशन के आधार पर, क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रहा है ना, एक कॉन्टेक्ट के आधार पे, देखिए यहाँ पर कॉन्टेक्ट हो रहा है तो वो कॉन्टेक्ट के आधार पे, एक अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ क्लोजर, कितना क्लोजर है। अब देखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन तो कई तरह के होते हैं। उसमें से पहला क्या है, टर्निंग पेयर, मतलब 5 तरह के या 6 तरह के होते हैं। तो अब पहले हम देखते हैं टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर क्या होता है, देखो यार, टर्निंग पेयर को आप रेवोल्यूशन पेयर भी कह सकते हो या रेवोल्यूट पेयर, याद रखना टर्निंग पेयर को क्या कह सकते हो, रेवोल्यूट पेयर। अब देखो टर्निंग मतलब ऐसे घूम सकता है ना, ऐसे इसके आसपास घूमेगा तो ये भी घूमेगा, मतलब सोचिए यार, ऐसे ऐसे घूमेंगे तो ऐसे अगर घूमेगा तो ये क्या है, तो ये फ्रेंड्स है टर्निंग पेयर। और ज्यादा करके इनके बीच टर्निंग पेयर ही तो हो सकता है, यार रेवोल्यूशन करे एक के आसपास, मतलब एक ऐसे हो और ऐसे रेवोल्यूशन करे, तो ये भी हो सकता है। आप एक्चुअली क्या करिए पता है, वो यूट्यूब पे बहुत सारे एनिमेटेड वीडियोस हैं, आप लिंक पैर डालेंगे ना या कोई भी मैकेनिज्म का नाम, आपको एनिमेटेड वीडियो मिल जाएगा, उसको देखोगे तो आपको फील हो जाएगा कि अच्छा ये हो रहा है, इस तरह का हो रहा है, कि जैसे ये क्या हो सकता है कि भाई ये ऐसे घूमे और ये ऐसे घूमे, तो ये सब हो सकता है यार, ये समझो जरा। तो टर्निंग पेयर क्या है कि व्हेन वन लिंक इज टर्निंग अबाउट अदर, मतलब एक लिंक है जो दूसरे लिंक के रिस्पेक्ट में टर्न हो रहा हो, उसको कहते हैं हम टर्निंग पेयर। जैसे शाफ्ट रिवॉल्विंग इन बियरिंग, अब जैसे ये मान लीजिए बियरिंग होता है, इसमें ये जो शाफ्ट है ये क्या करता है, ऐसे रिवॉल्व करता है कि नहीं, ऐसे रिवॉल्व करेगा, और फिर बाद में ये जो बियरिंग है मान लीजिए वो फिक्स हो, मतलब वो ऐसे हो, तो देख सकते हो मैंने चित्र भी बनाने की कोशिश की बहुत घटिया। तो ये जो बियरिंग है, हाँ इसको ऐसे कर देता हूँ थोड़ा, ये बियरिंग है सर्कुलर, और यहाँ पर सर्कुलर क्या है, सर्कुलर एक वो है रॉड या शाफ्ट। तो शाफ्ट क्या करेगा, ऐसे घूमेगा ना आपस में, मतलब ऐसे घूमेगा किसके, इसके रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो रहा है, टर्निंग पेयर है। 4 बार चेन मैकेनिज्म, यहाँ पर मैंने मोशन दिया, यहाँ पर भी मोशन आएगा, ये हिलेगा ये हिलेगा ये हिलेगा, तो क्या होगा यहाँ पर एक्चुअली कौन सा मोशन आएगा, टर्निंग पेयर। तो एक यहाँ पर कितने टर्निंग पेयर हो सकते हैं, ये आपको मुझे बताना होगा कि कितने टर्निंग पेयर इसमें है, ये चीज आपको बताना होगा। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं इसके बाद, टर्निंग पेयर के बाद डायरेक्ट स्लाइडिंग पेयर के पास। याद रखना टर्निंग पेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होना चाहिए, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता भी है ज्यादा करके, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होना चाहिए। ये पूछ लेते हैं कि टर्निंग पेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होना चाहिए, 1, क्योंकि हमें डिजायर्ड मोशन चाहिए ना, तो 1 होना चाहिए, चाहे वो कंप्लीट हो चाहे वो सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट हो। अब स्लाइडिंग पेयर और प्रिज्मेटिक पेयर ये क्या है, तो स्लाइडिंग या प्रिज्मेटिक दो नाम है इसके। अब व्हेन वन लिंक इज स्लाइडिंग ओवर अदर लिंक, जैसे ये जो स्लाइड हो रहा है, देखो मैंने ये क्या बनाया है, ये पिस्टन है, मतलब ये पिस्टन है जो इसके बीच स्लाइडर जिसे कह सकते हो एक तरीके से, और ये क्या है, ये सिलेंडर है जिसको मैंने फिक्स किया है, और ये क्या होगा, क्रैंक शाफ्ट ऑफ ए फ्लाई व्हील से जुड़ा है ऐसा कुछ। तो ये क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ये आगे पीछे होगा, आगे पीछे होगा तो क्या है, स्लाइडिंग नहीं हो रहा है, खुद ही बोलिए, मैंने आपको बताया था जब मैंने एक क्वेश्चन लगवा रहा था, तो स्लाइडिंग हो रहा है कि नहीं, स्लाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इस स्लाइडिंग पेयर यार। तो स्लाइडिंग पेयर का मतलब क्या होता है कि आगे पीछे रेसिप्रोकेट कर रहा हूं, मतलब व्हेन वन लिंक इज स्लाइडिंग ओवर द अदर देन दे फॉर्म अ स्लाइडिंग पेयर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे पिस्टन इन सिलेंडर सबसे इंपॉर्टेंट है, और पिस्टन इन सिलेंडर को एक और नाम से जाना जाता है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म, जिसमें एक सिंगल स्लाइडर होता है, बाकी सब क्रैंक चेन होते हैं। क्रैंक चेन मतलब खुद ही बताइए, चेन कितने होते हैं, 3-4 ऐसे बनता है, हम 4 बार चेन मैकेनिज्म बना रहे हैं, हाँ 4 बार चेन मैकेनिज्म। तो ये चेन हुआ, याद रखना ये कनेक्टेड नहीं है, कनेक्ट हो गया गलती से, तो ये एक अलग है जो मैंने ब्लैक पेन से बनाया है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 4 टर्निंग पेयर है कि नहीं, जितना टर्निंग पेयर होता है खुद ही सोचिए, ये इसके रिस्पेक्ट में घूम सकता है, ये इसके रिस्पेक्ट में घूम सकता है, ये इसके रिस्पेक्ट में, ये इसके रिस्पेक्ट में, तो 4 टर्निंग पेयर हुआ। अब अगर इसमें से एक स्लाइडर बन गया होता, तो जैसे यहाँ पर हुआ है,
तो एक स्लाइडर अगर बन गया है तो एक स्लाइडर हो जाएगा 3 टर्निंग पेयर। अगर यहाँ डबल स्लाइडर लिख देता तो 2 स्लाइडर प्लस 2 टर्निंग पेयर। याद रखना, जैसे ही स्लाइडर बनेगा एक टर्निंग पेयर और चला जाएगा। तो इतना याद रखना, आपको ये बहुत इजी लगेगा, आपको समझ में आएगा। सिंगल स्लाइडिंग पेयर क्या है? व्हेन वन लिंक इज स्लाइडिंग ओवर अदर दे फॉर्म अ स्लाइडिंग पेयर। अभी मैकेनिज्म की बात हुई नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, बट इतना मत सोचो यार, आपको सब आसान लगेगा, मेरी गारंटी देता हूँ। स्क्रू पैर और हेलिकल पैर क्या होता है? हेलिकल आपने सुना होगा, स्क्रू और हेलिकल, ये एक्चुअली एक होता है नट बोल्ट, आपने देखा है? तो बोल्ट क्या होता है? बोल्ट आपने देखा होगा ये होता है। नट क्या होता है? जैसे गोल इसके ऊपर लगा होता है। अगर ये घूमेगा तो फ्रेंड्स क्या ये आगे भी जाएगा। अगर आप इसे घुमाओगे तो ये अपने आप आगे जाएगा। क्यों? ये थ्रेड के वजह से, जो ये थ्रेड बना हुआ है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्क्रू पैर और हेलिकल पैर। याद रखना, अगर इसको आप घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज तो ये आगे या पीछे जरूर आएगा। तो इसी को कहते हैं कि 2 मोशन हो रहा है, एक तो हो रहा है रोटेटिंग प्लस एक होता है रेसिप्रोकेटिंग। तो ये चीज याद रखना। यहाँ ट्रांसलेटिंग सबसे अच्छा शब्द है। तो देखो क्या लिखा है, व्हेन द मोशन बिटवीन 2 लिंक्स विद द हेल्प ऑफ थ्रेड दे फॉर्म एन स्क्रू पैर हैविंग टर्निंग एज वेल एज स्लाइडिंग। देखो स्लाइडिंग क्या बोल रहा है, यहाँ आगे पीछे जाएगा तो स्लाइडिंग नहीं है ना। और अगर ये घूमेगा मतलब रेवोल्यूट कर रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है, यहाँ मतलब क्या कर रहा है? टर्निंग कर रहा है। तो टर्निंग पैर हुआ कि नहीं? तो जहां टर्निंग पैर हो और स्लाइडिंग पैर साथ में दिख रहा है उसको हम कह सकते हैं एक तरीके से स्क्रू पैर या हेलिकल पैर। हेलिकल पैर का जो ये थ्रेड होता है ना, इसका एक एंगल होता है जिसको कहते हैं हेलिक्स एंगल। तो हेलिक्स एंगल कितना होता है? 15 से 35 डिग्री। याद रखना, इसको हम यहाँ से ऐसे 15 से 35 डिग्री। आई होप मेरी ड्राइंग पता चल रही हो। देखो मैंने यहाँ बनाया था, यहाँ पर ये एक एंगल शो किया है, इसको हेलिक्स एंगल कहते हैं, जिसको हम साई से दिखाते हैं, जो हेलिक्स एंगल है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अभी टर्निंग पैर में बहुत कुछ है। अब रोलिंग पैर पे आते हैं। देखो पेंटोग्राफ भी एक चीज होता है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा क्या होता है। बस इतना याद रखना, पेंटोग्राफ एक ऐसी चीज है जिसमें हम ड्राइंग को ना मतलब एनलार्ज करते हैं। ये एक तरीके का चित्र होता है, मैं अभी बताऊंगा सारी चीजें। रोलिंग पैर क्या होता है? हैविंग अ रिलेटिव रोलिंग मोशन, मतलब जिसमें रोलिंग मोशन हो रही है। सिंपल सी बात है भाई, वो रोलिंग पैर है। जैसे पार्शियल टर्निंग प्लस पार्शियल स्लाइडिंग। यहाँ पर क्या हो रहा था? एक ट्रांसलेशन हो रहा था और साथ में टर्निंग हो रहा था। यहाँ पर पार्शियल टर्निंग हो रहा है, पार्शियल स्लाइडिंग हो रहा है। जैसे बॉल्स ऑफ बियरिंग, अगर आपने बॉल्स देखे होंगे बियरिंग के, तो उसमें क्या होता है कि ये एक पार्शियल टर्निंग भी कर रहा होता है, साथ में वो रेवोल्यूशन भी, वो स्लाइडिंग भी कर रहा होता है। अब स्फेरिकल पैर देखते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये टर्निंग पैर और स्लाइडिंग पैर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा। तो स्फेरिकल पैर क्या होता है? हैविंग अ रिलेटिव स्फेरिकल मोशन, मतलब जो रिलेटिव स्फेरिकल मोशन जिसमें हो सकता है ना, वो हो सकता है स्फेरिकल पैर। जैसे 3 इसमें होता है, याद रखना, डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्यों? क्योंकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब मैं आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका जो शोल्डर आपने देखा है, शोल्डर आपने देखा होगा, फिर बाद में एल्बो। तो ये हाथ है मान लीजिए इंसान का, इसको हाथ में, फिर बाद में मैंने ये दे देता हूँ, इसको मैंने फिंगर भी बना दी, हाँ आपके लिए। अब क्या ये एक तरीके से पहले ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, फिर आगे भी पीछे भी, जहां भी जा सकता है, और साथ में ये बॉल की तरफ के मतलब घूम भी सकता है, ऐसे घूम सकता है कि नहीं? तो यही इसीलिए मैंने कहा डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। हाँ याद रखना, यहाँ पर ये आगे पीछे और फिर बाद में घूम भी रहा है, तो इसीलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, आगे पीछे और घूम भी रहा है। ये 3 चीज याद रखना। पेन स्टैंड भी कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर याद रखना, स्फेरिकल पैर में एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। याद रखना, बॉल टाइप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बॉल टाइप होता है ट्रैक बॉल या आर नेक मोमेंट। नेक को देखे हो, आगे पीछे कर सकते हो, बट पूरा पीछे घुमा सकते हो नहीं, लेकिन हाँ अगर आप घुमाएंगे तो ऐसे घुमा सकते हो। ये ध्यान रखना, चित्र को देखते रहो, ऐसे घुमा सकते हो, मतलब घुमा तो सकते हो, बट अपने ये जो सर को है ना, ऐसे आगे पीछे नहीं ले जा सकते हो। ऐसे घुमाना और ऐसे घुमाना दोनों अलग चीज है, याद रखना। एक वाई के साथ रिस्पेक्ट में घुसना मतलब घुमाना। मैं रुको चित्र बनाता हूं। तो फ्रेंड्स ये एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में घूमना आसान है क्योंकि घूम सकता है। वाई के रिस्पेक्ट में घुमा लोगे, हो सकता है, मुश्किल है थोड़ा, बट हो सकता है। और जेड के रिस्पेक्ट में मुश्किल है भाई, क्योंकि आपको पूरा फेस अपना पीछे ले जाना पड़ेगा, मुश्किल है। लेकिन एस वाई जेड में घूम रहा है, तो ऐसी चीजें याद रखना, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही होता है, इससे ज्यादा और कुछ मत सोचिए।
आई होप आपको ये पता चल गया होगा स्फेरिकल पैर क्या होता है। अब एक और पैर है जो हम बताना चाहते हैं, तो वो पैर हम देखते हैं। चलो, मतलब पैर नहीं, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और बेसिस है जिससे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। पहले मैंने बताया था कि एक रिलेटिव मोशन के आधार पर क्लासीफाई होता है, एक नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट के आधार पर क्लासीफाई होता है। लोअर पैर, याद रखना, जो भी लिखने के लिए दे रहा हूँ लिख लो, सारा नोट से लिख लो अच्छे से और याद कर लो। तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट, when two elements of a pair are joined together with the surface, यार ना ये क्या है, आपको ये दिख रहा है यहाँ पर विद द सरफेस बोला है। सरफेस कैसा हो सकता है, खुद ही सोचिए। तो जो भी सरफेस की बात हो रही है, सरफेस आप खुद ही अगर सोचेंगे तो ऐसा कुछ होगा। जैसे ये स्लाइडर जो है, ये पिस्टन ही बना देता हूँ यार, सबसे इजी रहता है। तो फ्रेंड्स ये मैं फिक्स कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स फिक्स कर दिया मैंने, और यहां पर आपको दिख रहा होगा ये पिस्टन या जो भी स्लाइडर मान लो, आगे पीछे होगा कि नहीं होगा, बट ये कैसे मतलब जॉइंट है, ये लोग सरफेस से कनेक्टेड है कि नहीं। अगर कोई भी चीज सरफेस से कनेक्टेड है तो लोअर पैर याद रखना, लेकिन अगर कहीं पॉइंट कांटेक्ट हुआ तो पॉइंट कांटेक्ट याद रखना, लोअर पैर नहीं होता है, पॉइंट कांटेक्ट हायर पैर होता है। हायर पैर क्या होता है ये भी बताता हूं, पहले मैं पूरी डेफिनेशन बताता हूं। When two elements of a pair are joined together with the surface contact, जहां surface contact हो वहां पर between them the joint is called lower pair। अब यहाँ joint की बात हो रही है, joint के आधार की वजह से हुआ ये चीज। जैसे पिस्टन इनसाइड सिलेंडर, इसमें क्या होता है, सरफेस से कनेक्टेड नहीं होता क्या पिस्टन, देखो कनेक्टेड है यहाँ पर, सरफेस से पूरा कनेक्टेड होगा याद रखना। और यहाँ पर मैंने कनेक्टेड दिखाया नहीं है बट कनेक्टेड है, ये टच कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये होता है पिस्टन इनसाइड सिलेंडर। शाफ्ट रोटेटिंग बियरिंग, अगर आपने शाफ्ट को देखा होगा ऐसे कुछ लाइन होगा और फिर वो बियरिंग के बीच में रोटेट कर रहा होगा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी सरफेस है। और देखिए ऑल पेयर्स ऑफ 4 बार चेन मैकेनिज्म। चेन मैकेनिज्म क्या है, मैंने जैसे बताया था कि ऐसे चेन हो जाएगा, आपको चित्र बनाता हूँ। ये देखिए ये चेन बन गया 4, इसको फिक्स किया, ये मैकेनिज्म बन गया। क्या ये कैसे कनेक्टेड है, तो फ्रेंड्स ये पूरा ऐसे कनेक्टेड नहीं होंगे ना, अच्छे से कनेक्टेड। तो ये सरफेस थोड़ा नहीं लग रहा क्या, तो याद रखना ये टर्निंग पैर है, और टर्निंग पैर भी लोअर पैर होता है। लोअर पैर और हायर पैर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑल पैर्स ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म एक तरीके का ये भी है जिसमें एक सिंगल स्लाइडर है। तो क्या ये भी एक तरीके से वो नहीं है क्या, आपको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये भी क्या एक तरीके से लोअर पैर नहीं है, लोअर पैर है जहां पर सरफेस कांटेक्ट होता है। अब आते हैं दूसरा, नट एंड बोल्ट। नट एंड बोल्ट एक दूसरे पे चढ़े होते हैं, क्या ये एक तरीके का नहीं है फ्रेंड्स, सारे एग्जांपल्स ये मैं बता रहा हूं। डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म, सोचिए डबल स्लाइडर है, मतलब सरफेस कनेक्टेड नहीं होगा क्या, होगा, और टर्निंग पैर की वजह से तो कनेक्टेड और होगा, क्योंकि टर्निंग पैर ऐसे जुड़े होंगे ना पूरे तरीके से, तो क्या थोड़ा सरफेस कनेक्ट नहीं होगा अगर ऐसे जुड़ा है। तो फ्रेंड्स सरफेस कनेक्टेड है, तो इसलिए कह सकते हो एक तरीके से आप ये कह सकते हो, इसको क्या कह सकते हो फ्रेंड्स, ये हो सकता है लोअर पैर। फिर सॉकेट पावर बेल्ट, बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट बताया ना कि वो भी है, जैसे हमारा शोल्डर, ये पूरा सरफेस कनेक्टेड नहीं है। पावर बेल्ट ये भी कनेक्टेड है, तो ये भी है। इसके बाद ऐसे लोअर पैर, आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैंने बहुत सारे बनाए हैं, तो एक नोट कर लो, जहां आपको टर्निंग पैर दिखे, स्क्रू पैर दिखे, स्लाइडिंग पैर दिखे, स्फेरिकल पैर दिखे, वो लोअर पैर है। बट जहां आपको रोलिंग पैर दिखे वो हायर पैर है। अब हायर पैर भी बता देता हूं क्या होता है। When the two elements of a pair are joined together with the line or point contact, रोलिंग पैर याद रखना, कुछ अगर ऐसा होगा तो क्या इसका एक है लाइन, या मैंने क्या बोला, लाइन या पॉइंट। तो ये जो पॉइंट सिर्फ कनेक्टेड नहीं है, अगर ये सर्कल है और अगर पूरा डिस्क होता तो भी तो क्या पॉइंट ही कॉन्टेक्ट नहीं है, पॉइंट ही कॉन्टेक्ट है। और अगर मान लीजिए ड्रम होता तो सिर्फ एक लाइन कनेक्टेड होता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं कनेक्टेड होता है, इतना याद रखना। पॉइंट या लाइन सिर्फ यही एक चीज कनेक्टेड हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ कनेक्टेड नहीं है इसमें, तो ये हायर पैर है। तो रोलिंग पैर हर वक्त देखना ये हायर पैर ही होगा। अब रोलिंग पैर से क्या याद आता है, बॉल एंड बियरिंग, रोलर बियरिंग, कैंप फॉलोअर। कैंप फॉलोअर याद रखना, जब बताऊंगा तब आपको समझ आ जाएगा, वहां भी हायर पैर का नाम दूंगा। अब आते हैं रैपिंग पैर पे। यार रैपिंग पैर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रैपिंग पैर क्या होता है, हायर पैर का एक हिस्सा है। ऑल रैपिंग पैर आर हायर पैर, मतलब जो सारे रैपिंग पैर होते हैं ना वो हायर पैर है, बट सारे जो हायर पैर है वो रैपिंग पैर नहीं होते, इतना याद रखना। जैसे बेल्ट ड्राइव,
इन लोग का एक अलग ही चीज होता है। हाँ, रैपिंग पैर आपके सिलेबस में नहीं है, बस मैंने ऐसे ही बता दिया कि हाँ रैपिंग पैर जैसा भी कुछ होता है, कि अगर आपने कहीं देख लिया ना तो आप डर मत जाना, तो याद रखना। अब अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ क्लोजर, याद रखना 20 मिनट्स की वीडियो हो गई है बट मैं बनाऊंगा इसे। तो एक सेल्फ क्लोज पैर होता है और एक फोर्स क्लोज पैर। सेल्फ क्लोज पैर अपने आप क्लोज होता है, फोर्स क्लोज पैर मतलब जिसमें फोर्स लगा के क्लोज किया गया है, जिसको आप क्लोज पैर या ओपन पैर भी कह सकते हो। मतलब सेल्फ क्लोज पैर को आप कह सकते हो ओपन पैर, और जो सेल्फ क्लोज पैर नहीं होता है वो आप ओपन पैर कह सकते हो। देखो whenever two elements, मैं आपको दिखाता हूं, पहले एडजस्ट करूं। whenever two elements of pairs are held together mechanically मतलब फोर्स लगा के हेल्ड किया गया है, in such a way that only required the type of relative motion occurs, कि जिससे क्या होता है जो मोशन हमें चाहिए वो मिल रहा है, तो इसको सेल्फ क्लोज पैर कहते हैं। जो ऑल लोअर पैर है ना वो सेल्फ क्लोज पैर है, क्योंकि एक मतलब वो मैकेनिकली हेल्ड है, मतलब ज़्यादा हमने फोर्स नहीं लगाया है, वो इंटरनल फोर्स लगाया है, इंटरनली किसी तरह हेल्ड है, कोई जॉइंट की मदद से या किसी भी तरीके से वो कनेक्टेड है। तो इन सच अ वे दैट द टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन जो हो रही है वो सेल्फ क्लोज पैर है। तो यार ना सारे लोअर पैर सेल्फ क्लोज पैर होता है, बट फोर्स क्लोज पैर क्या होता है यार ना, फोर्स क्लोज पैर क्या होता है मैं आपको अब बता ही देता हूँ। कैम एंड फॉलोअर सबसे इंपॉर्टेंट है यार, आ ही रहा है बार बार। तो टर्निंग, ये मैंने मान लीजिए नाइफ एज है, अब ये किस प्रकार का कैम फॉलोअर है ये मत सोचो, हाँ ये एक्चुअली बाद में बताऊंगा इसका क्या इस्तेमाल होता है, बट ऐसा कुछ होता है। हाँ यहाँ पर क्या होता है पता है, ये कनेक्ट करने के लिए इन दोनों को यहाँ पर एक स्प्रिंग लगता है, क्यों, ये आगे पीछे दोनों होते रहते हैं ना, तो यहाँ पर बहुत जल्दी आना पड़ता है। अब जल्दी कैसे आएगा, कनेक्ट कैसे रहेगा, कनेक्ट याद रखना 1 सेकंड में मतलब 20 या 10 ऐसे कुछ ऊपर नीचे होते हैं। तो ये जो कनेक्टेड है ना स्प्रिंग की वजह से, यहाँ स्प्रिंग है मतलब यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं, फोर्स लगा रहे हैं जिसके जिससे कनेक्टेड होते हैं। तो ये मिनिमम एरिया कॉन्टैक्ट है, मिनिमम एरिया कॉन्टैक्ट है इनके बीच, मतलब पॉइंट कॉन्टैक्ट, नॉट कनेक्टेड टुगेदर मैकेनिकली। अब ये दोनों मैकेनिकली कनेक्टेड है क्या, मतलब इनको कोई वेल्डिंग करके कनेक्ट किया गया है, नहीं, यहाँ पर स्प्रिंग लगाया गया है जिसके जैसे फोर्स क्लोज्ड पैर है। बट टर्निंग पैर को देखेंगे यहाँ पर ऐसे एक कोई ना कोई जॉइंट बनाया गया है। तो याद रखना, चाहे वेल्डिंग किया गया हो, चाहे कोई भी जॉइंट बनाया गया हो, चाहे नट बोल्ट से जॉइंट किया गया हो, तो ये एक तरीके का आप खुद सोचिए, ये हो गया सेल्फ क्लोज पैर, क्योंकि खुद ही क्लोज है। ये हमें आपने फोर्स लगाया कोई स्प्रिंग की मदद से किसी तरह से, ये फोर्स क्लोज पैर है, या जिसे ओपन पैर भी कह सकते हो। सम हायर पैर आर फोर्स क्लोज पैर, कैम फॉलोअर, बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग। और अब आई होप आप समझ गए होंगे फोर्स क्लोज पैर में सारे हायर पैर है, तो हायर पैर के एग्जाम्पल्स यहाँ पर आ जाएंगे, याद रखना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब मैं टाइप्स ऑफ जॉइंट भी बता देता हूँ इसी वीडियो में, जब आप लोग कनेक्टेड हो इतनी देर से। बाइनरी जॉइंट, टर्नरी जॉइंट, क्वाटरनरी जॉइंट। मैंने एक बनाया था बाइनरी लिंक, टर्नरी लिंक, क्वाटरनरी लिंक। वहां पर मैंने बोला था भाई अंग्रेज उल्टे थे, उन लोगों ने जॉइंट बोल, वहां पर लिंक बोल दिया, बाइनरी तो मतलब 2 लिंक नहीं है, वहां पर एक ही लिंक है बट 2 जॉइंट है। अब यहाँ क्या होगा, एक ही जॉइंट है 2 लिंक है। देखो यहाँ पर एक ही जॉइंट है बट 2 लिंक है, और यहाँ पर अगर मैं बाइनरी लिंक बनाऊं तो वो ऐसा कुछ होगा। बाइनरी लिंक में 2 जॉइंट है जिसकी वजह से कनेक्टेड होंगे 2 लिंक, याद रखना। बाइनरी लिंक मतलब 2 जॉइंट है और एक लिंक कनेक्टेड है, बट यहाँ एक जॉइंट है 2 लिंक कनेक्टेड है। मतलब बाइनरी जॉइंट में क्या होता है, एक जॉइंट है 2 लिंक कनेक्टेड है, और बाइनरी लिंक में क्या होता है, एक लिंक है 2 जॉइंट कनेक्टेड है। आई होप आपको समझ में आ गया, 2 कनेक्शन है। अब टर्नरी जॉइंट क्या होता है, सिंगल जॉइंट 3 लिंक्स, मतलब 3, एक ही जॉइंट है बट 3 लिंक मैंने कनेक्ट कर दिया। क्वाटरनरी में एक सिंगल जॉइंट है बट 4 लिंक कनेक्ट कर दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब खुद ही सोचिए टर्नरी लिंक अगर है तो उसमें कितना बाइनरी जॉइंट होगा, तो याद रखना उसमें 2 बाइनरी जॉइंट है। कैसे, देखो ये टर्नरी लिंक है तो ये एक बाइनरी जॉइंट, ये एक बाइनरी जॉइंट। अब ये मत बोलना कि ये पूरा एक, ऐसे भी तो ले सकते हो, नहीं भाई, क्योंकि जो कॉन्टेक्ट हो ना साथ में हो उन्हीं को लिया जाता है। तो ये एक हो गया और ये एक हो गया, याद रखना 2 है। तो ऐसे ये चित्र याद कर लो, एंड लिंक मतलब n-1 बीज है, मतलब बाइनरी जॉइंट। अब ऐसे जहाँ टर्नरी लिंक 3 होंगे मतलब, तो वहां पर 2 बाइनरी लिंक हो सकता है कि नहीं, है ना, 2 बाइनरी लिंक, तभी तो 3 टर्नरी लिंक बन गया, मतलब एक टर्नरी लिंक बन गया। तो ये कुछ डेफिनेशंस थे, कुछ चीजें थी जो मैंने बताया, ये इसको याद कर लो, n लिंक इक्वल टू n-1 बाइनरी लिंक, याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।